ये बैंक वालों में मैं एक चीज़ इस ब्रांच के मैनेजर से सीधी पूछना चाहूँगा कि जब ये बुज़ुर्ग दंपत्ति आपके पास आती है, एटीएम दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि ये ब्लॉक्ड है। उनका कहीं ना कहीं ये फ़र्ज़ बनता है कि आपका नाम क्या है। अगर शायद ये नाम बताते अपना तो शायद इनको पता लगता। इन ब्रांच वालों ने ना इनका नाम पूछा ना कुछ पूछा और अगले दिन 16 तारीख को पैसे उड़ा लिए जाते हैं और कंप्लेंट होम ब्रांच में कंसीडर नहीं होती है। यही पीएसयू बैंक के हालात हैं कि ये जो ठग बाजारी चली हुई है, पुलिस कहाँ पे सोई हुई है, साइबर सेल कहाँ पे है। और मैं यही आशा करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं खड़ा हूँ खरड़ के बैंकिंग स्क्वायर के पास और मेरे साथ देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग दंपत्ति जो कि रिटायर्ड हैं और अपने जीवन की जो सारी सेविंग है वो उन्होंने अपने खाते में रखी है। और खाता कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि देखिए हमारे समाज में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादातर डिजिटल नॉलेज नहीं होती है और अपने सारे बैंक का जो पैसा होता है वो सारा या खाते में रख देते हैं। हालांकि ये दंपत्ति मेरी ही सोसाइटी में रहते हैं और हम ये अचंबा रह गए कि ये पीएनबी बैंक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनकी गलती के कारण इनके 2 लाख रुपए उड़ गए। और ये बड़ा टेक्निकल एक चोरी की गई जिसका मैं थोड़ा सा आपको विश्लेषण बताता हूँ कि ये अंकल अपना एटीएम कार्ड लेके जाते हैं, बैंक में एक ट्रांजैक्शन करते हैं, दूसरी ट्रांजैक्शन करते हैं, तीसरी ट्रांजैक्शन में कहता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। ये आ जाते हैं बैंक वालों के पास जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं कि ये आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, अपनी होम ब्रांच में जाइए और वहाँ से अकाउंट को ठीक कराइए। अब इनकी ब्रांच जो है यहाँ से 200 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में है और उसी के बीच में अकाउंट ब्लॉक हो जाने के बाद भी अकाउंट से 2 लाख रुपया निकल जाता है। और ये आपस में एक बहुत बड़ी बात है कि अकाउंट का ब्लॉक होने के बाद आप सोच रहे होंगे अकाउंट ब्लॉक होने के बाद यार 2 लाख रुपया कैसे निकल गया। बड़ी एक इंटरेस्टिंग इसके पास स्टोरी है। ये अंकल हैं, ये आंटी है, इनसे हम स्टोरी सारी समझेंगे कि ये एटीएम जाते हैं, ये इनकी मिसेज हैं और होता क्या है एक्चुअल में। ये वेस्ट बंगाल से संबंध रखते हैं, खौतान से। इनसे हम सारा पूछेंगे। आप मेरे को बताइए, आप आंटी जी, आप एटीएम जाते हैं, पैसा निकालते हैं, क्या जो पूरा वाकया हुआ वो हमारे को थोड़ा सा बताएं। हम दोनों आए थे एटीएम से पैसा निकलवाने। तो पहली बार जब इन्होंने 10,000 मतलब निकाल दिया, तो 10,000 उन्होंने पहले निकाला है। 2 आदमी खड़े थे, एक साथ में थे इनके साथ में दूसरे एटीएम में और एक पीछे खड़े थे। तो दूसरी बार जब इन्होंने किया तो पैसा इन्होंने अमाउंट नहीं लिखा था, तो पीछे से इन लोगों ने बोला अंकल आपने अमाउंट नहीं डाला, तो नहीं निकला पैसा। फिर तीसरे बार पिन कोड सारा देख रहा होगा, तीसरे बार इनको ब्लॉक लिख के आया, ब्लॉक हो गया। ये दोनों आदमी चला गया। तो ब्लॉक इन्होंने लेके बैंक के अंदर गए, पूछा कि हमारा ब्लॉक आया, तो चेक नहीं हुआ यहाँ। बोला आपका तो अमाउंट ब्लॉक हो गया, आप 24 घंटे बाद अगर ओपन हुआ, नहीं तो आपको मेन ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा जहाँ आपका अकाउंट है। तो देखिए 24 घंटा है, रात को अमाउंट निकलता रहा तो हमारे समझ में नहीं आया। लेकिन अकाउंट का जो आया मैसेज वो बार बार मिटते गया, आता है मिटता है, आता है मिटता है। 59,000 कितना कितना करके निकाला है, 2 लाख के आसपास निकला है। सुबह भी निकला है। फिर इन्होंने बोला सुबह चलो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। ये तो अच्छा हुआ हम चले गए। जाने के बाद वहाँ पता चलता है आपके जो एटीएम है ये आपका है ही नहीं, ये तो दूसरे का एटीएम है। तो इस बैंक में क्या चेक होता है कि एटीएम का चेक क्यों नहीं हुआ कि किसका अकाउंट चेक ब्लॉक हुआ। पहले ये तो देखना चाहिए था ना एक बार। ठीक है अंकल जी बुजुर्ग है, चेक होना चाहिए था, आपका ब्लॉक अपने दूर से देख के ख़त्म कर दिया इस बात को। और वहाँ 2 लाख निकल गया। फिर इन्होंने बड़ा जल्दी से बोला कि आप एक काम कीजिए, इसको ब्लॉक कराइए इसका आपका एटीएम को, नहीं तो आपका और पैसा निकलेगा। तो तब इन्होंने जाके दोपहर को ये ब्लॉक हुआ, लेकिन तब तक हमारा 2 लाख के आसपास निकल गया था। चलिए मैं दर्शकों अब आपको सारी स्टोरी यहाँ पे बताता हूँ। ये इनकी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे हमने सारा केस को इसको पूरा स्टडी किया। 2 लाख रुपए इनका अकाउंट से निकल गया। हालांकि पूरी ज़िंदगी 2 लाख रुपए आजकल किसी का उड़ जाता है, वो भी एक बड़ी होती है। परंतु मुद्दा यहाँ पर ये है जब अकाउंट ब्लॉक होने के बाद ये अंकल इस ब्रांच में जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा पंजाब ब्रांच कौन सी है। ये पंजाब नेशनल बैंक, ये खरड़ रोपड़ रोड के पास, खरड़ के पास है। अब जब किसी आदमी का एटीएम ब्लॉक होता है, नॉर्मल से हम चले जाते हैं बैंक में कि हमारा एटीएम चेक करिए क्यों ब्लॉक है। तो बैंक के कर्मचारियों ने शायद ये एटीएम नंबर डाला और ये रिसिप्ट नंबर डाला और इनको कहा गया कि आपका अकाउंट ब्लॉक है। अब थोड़ी स्टोरी समझिएगा। हाँ, मैं रसीद ली, अकाउंट आपका ब्लॉक है। अब इनकी होम ब्रांच है होशियारपुर में। अब ठीक है, क्योंकि और दूसरी ये अचंबा कर देने वाली बात ये है कि जब इन्होंने पैसे अपने एटीएम से निकाले, इन्होंने अपना एटीएम डाला और किसी दूसरे का एटीएम निकला। क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, जब आप बैंक में जा रहे हैं, आप गए बैंक में, अपना एटीएम डाला, एक ट्रांजैक्शन करी, दूसरी ट्रांजैक्शन करी, तीसरे अकाउंट में मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। परंतु उसी बीच में
ट्रांजैक्शन जब अकाउंट ब्लॉक्ड हुआ, जब बैंक वाले अपनी होम ब्रांच में जाके ये चेक करते हैं तो वहाँ से ये पता है कि ये जो एटीएम आपने एटीएम के अंदर से निकाला है ये आपका एटीएम है ही नहीं। अब यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे आता है, जब ये एटीएम आपका है ही नहीं तो इस एटीएम के अंदर से ये एटीएम जो था वो कैसे निकला, पहला प्रश्न। और दूसरा, इनकी जो होम ब्रांच पड़ती थी होशियारपुर में, 15 तारीख का ये इंसिडेंट हो जाता है, परंतु 15 तारीख के इंसिडेंट होने के बाद 16 तारीख को फिर पैसे निकाले जाते हैं। 15 तारीख रात दोपहर को 12 बजे ये चीज़ होती है और 16 तारीख को भी पैसे निकाले जाते हैं। ये हमारे PSU बैंकों के हालात हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक है। और ये अंकल चंडीगढ़ से उठ के 200 किलोमीटर जाते हैं अपनी होम ब्रांच पे लिए, वहाँ पे उनकी कंप्लेंट भी कंसीडर नहीं की जाती है। ये एक बहुत बड़ा अचंबा है जब लोगों के साथ 2 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है इस ब्रांच की इस एटीएम से। और इसके ऊपर अभी हमने RBI में भी कंप्लेंट डाली है और आपका पुलिस में भी ये भाई साहब अभी कंप्लेंट देंगे। परंतु मुद्दा यही है कि जब आप एटीएम जाते हैं, आप 3 बार एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं और जब आप आपका अकाउंट में डिक्लाइंड इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उसी एटीएम में, जिस एटीएम में आप में जाते हैं, तो उस एटीएम से दूसरा एटीएम कैसे निकल सकता है। अब जैसे ये आंटी ने बताया कि वहाँ 2 लड़के खड़े थे, तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपने कहा कि ये एटीएम दूसरे का है, जब बैंक से आपने पता किया, तो जब आप अंदर थे, क्योंकि आप भी अंदर मौजूद थे और वो जो ठग थे वो भी अंदर मौजूद थे, तो जब आपको धक्का दिया तो आपने ऐसा तो नहीं नोटिस किया कि अंकल का ध्यान कहीं और है, आपका कहीं ध्यान और है? मैं पीछे थी ना, एक्चुअली इनके हाइट ज़्यादा है, इतना देखता, लेकिन पीछे जो मेरे आदमी थे वो लंबा थे। अच्छा। वो तो देख रहा था कि अमाउंट नहीं डाला, उन्होंने कैसे देख लिया इन्होंने अमाउंट नहीं डाला। एक्चुअली अलाउ नहीं है इतने लोग, एक एटीएम में इतने लोग कैसे खड़े हो। मेरे को एक चीज़ का क्वेश्चन दीजिए कि जैसे आपने ये कहा कि एटीएम ये किसी और का, जो बैंक वालों ने आपको बताया, आज पता चला आपको, तो आप एक चीज़ बताइए कि जब आप एटीएम में खड़े थे, आप खड़े, आपने पैसा निकाला, खड़े पैसा निकाला, तो आपने ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका ध्यान भटकाया गया, उसने आपका एटीएम निकाला और दूसरे का डाल दिया, ऐसा तो नहीं? लेकिन इनको आया था एक आदमी जो साथ खड़ा था ना वो, लेकिन साथ में ये बता सकते हैं इनको टच हुआ। एक्चुअली क्या है ना, दोनों एटीएम एकदम एडजस्टेंट है, गैपिंग बहुत मिनिमम है। तो क्या हुआ, जब मैं मेरा एटीएम चला रहा था, यूज़ कर रहा था, और दूसरा एटीएम यूज़ कर रहा था, तो हाथों हाथ ऐसे लग गया था। अच्छा। तो मैंने उसको धक्का दिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो मैं पैसा, जब मेरा लिख के आया स्क्रीन में योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक, योर एटीएम हैज बीन ब्लॉक, स्क्रीन पे आया कि योर एटीएम हैज बीन ब्लॉक एज वेल। और ये ठग का था, ये जो ब्लॉक, ये ठग का था। तो मुद्दा तो यही आता कि ये एटीएम मशीन से कैसे कार्ड निकला। लेकिन पीछे वाले मुझे हो सकता है इन्होंने बातों में लगा दिया, मुझे बोलता ऐसा है 20,000 क्यों नहीं निकाल रहे हो, 20,000 एक साथ निकल सकते, इस तरह मुझे बोला। अच्छा। तो मैं तो ऐसे मुड़ गई थी उस समय। इस समय पता नहीं हो आदमी ने कुछ, ये CC कैमरा में आएगा अगर कुछ होगा तो। देखिए, हो सकता है कि जिन्होंने एटीएम डाला हो, इनका ध्यान भटका दिया हो, अपना एटीएम डाल दिया हो, परंतु बात यहाँ पर सिर्फ एटीएम से नहीं है, पैसा तो चला गया, परंतु बात यहाँ पे यही है कि जब ये होम ब्रांच में जाते हैं, आपकी होम ब्रांच कौन सी है? सालाकोट। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। अच्छा, वहाँ पे क्या बोला आपको बैंक वालों ने? उसको बोला आपका ये तो कार्ड, जब मैंने दिया कंप्यूटर में चेक किया, बोले ये कार्ड आपका है ही नहीं है, कार्ड आपका कार्ड ही नहीं है ये। अच्छा, ठीक है। फिर उसने स्टेटमेंट निकाल के दिया। स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट में तो हमने देख लिया आपका 2 लाख रुपए निकल गया। फिर बैंक वालों ने क्या बोला आगे? कुछ नहीं बोला। अच्छा। फिर मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया, इसी ब्रांच में ट्रांसफ़र कराया मैंने। अच्छा। क्योंकि मेरे को बार बार वहाँ जाना पड़ेगा नहीं तो इसलिए मैंने इसी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा दिया। अच्छा। तो अब देखिए दर्शकों, बात यहाँ पर यही आती है, एटीएम भी नया ले लिया। अच्छा, एटीएम नया ले लिया, परंतु बात यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि जब 15 तारीख को इस दंपत्ति ने दोपहर को 12 बजे पैसे की ट्रांसफ़र किया और इस ब्रांच में आके कहता है कि आपका एटीएम ब्लॉक्ड है और ये एटीएम उस ठग का था जिन्होंने इसको बहकाया। हालांकि इन ब्रांच को उस वक्त नहीं पता होगा कि ये ठग का एटीएम है, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि जब ये अपनी होम ब्रांच में चले जाते हैं, फिर ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद इनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। परंतु बात यहाँ पर यही है कि ये CCTV कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के लिए हैं? अभी आप देखिए कि इस एटीएम के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और यही हालात हैं कि ट्राई सिटी में इन बुजुर्ग दंपतियों को, जिनको हमारे से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है एटीएम। मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी को पता नहीं है कि एटीएम से कैसे पैसे निकालते हैं। इन्हीं को ही निशाना बनाया जाता है, एटीएम में देखा जाता है कि कब ये बुजुर्ग दंपत्ति आएगी, कब ये पैसे निकालेंगे और हम कब इनको शिकार कर लेंगे। क्योंकि देखिए ये वेस्ट बंगाल से हैं, तो उन्होंने शायद यही चीज़ नोटिस करी कि ये लोग लोकल नहीं है। क्योंकि देखिए आमतौर पर ये पंजाब पड़ता है, तो पंजाब में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा लोग एक्टिव हैं। ये बुजुर्ग दंपत्ति है, पूरे ज़िंदगी की उम्र कमाई, तो इनको
धक्का मार के 2 लाख रुपया निकाला। और देखिए निकालने का उसमें एक चीज़ और भी है, मैं यहाँ पे यही देख रहा हूँ कि जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो कोई, देखिए मैं आपको बता दूँ, कोई पे लिख कर आ रहा है पॉज कर लिया गया। देखिए एटीएम से ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते, परंतु पॉज यहाँ पे पैसा हो जाता है। और गनीमत ये है कि 15 तारीख को कंप्लेंट हो जाने के बावजूद भी 16 तारीख को भी पैसे निकाले जाते हैं। अब ये बैंक वालों में मैं एक चीज़ इस ब्रांच के मैनेजर से सीधी पूछना चाहूँगा कि जब ये बुज़ुर्ग दंपत्ति आपके पास आती है, एटीएम दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि ये ब्लॉक्ड है। उनका कहीं ना कहीं ये फ़र्ज़ बनता है कि आपका नाम क्या है। अगर शायद ये नाम बताते अपना तो शायद इनको पता लगता। इन ब्रांच वालों ने ना इनका नाम पूछा ना कुछ पूछा, और अगले दिन 16 तारीख को पैसे उड़ा लिए जाते हैं और कंप्लेंट होम ब्रांच में कंसीडर नहीं होती है। यही पीएसयू बैंक के हालात हैं कि ये जो ठग बाजारी चली हुई है, पुलिस कहाँ पे सोई हुई है, साइबर सेल कहाँ पे है। और मैं यही आशा करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बुजुर्ग दंपत्ति का जो है वो पैसा कहीं ना कहीं मिले। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि इनकी साइबर सेल पे जो है वो कंप्लेंट डालने की कोशिश करी जाए। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। लो अंकल।